जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 के बारे में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली बेंगलुरु बोर्ड के बारे में, वो भी आपका लेवल 1 पोस्ट के लिए, है ना। देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार मेरे को मैसेज या कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कट ऑफ मार्क्स से 1 2 3 5 नंबर तक कम है, तो क्या मुझे सेकंड डिग्री के लिए मेरा कोई चांस है या नहीं है, इसके बारे में जरूर बताइए। और सेकंड, आप लोग ये मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सेकंड डिग्री का, है ना, डेट कब तक आ सकता है, इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आखिरकार, है ना, आपका 1 2 नंबर 3 नंबर यहाँ तक 5 नंबर तक कम है, तो क्या आपको सेकंड डिग्री में आपको कोई चांस बनेगा या नहीं बनेगा, और आपका सेकंड डिग्री का डेट कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बस दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, है ना, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए, है ना, तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितने थे, है ना। देखिए किसका, बेंगलुरु बोर्ड का। तो देख पा रहे हैं आप कितना वैकेंसी है आपका, 7167 वैकेंसी है ना। और 9 तारीख को जब रिजल्ट आया उस दिन कितना लिया गया था, है ना। चलिए आइए वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, है ना, जो 9 तारीख को पब्लिश किया गया था कट ऑफ एंड आपका डीबी के रिगार्डिंग में, और रिजल्ट साथ में, ठीक है। ये किया गया था पब्लिश, है ना। देख पा रहे आपको 9/2/2023 को यह पब्लिश किया गया था। यहाँ पर आपका साफ साफ देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए डीबी आपको कब है, कब से कब है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे, देखिए डीबी का डेट देखिए साफ साफ देख पा रहे हैं आप कितना है। आपका 20 फरवरी स्टार्ट है आपका, और आपका चलेगा कितना, 7 मार्च से लेकर आपका 9 मार्च के तक चलेगा आपका डीबी। ओके, चलिए आप देख लीजिए, थोड़े आप लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कितना शॉर्टलिस्ट हुआ है। ओके, तो चलिए देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा आप लोग, ये तो आपको कटअप तो आप सभी को पता है, ये कटअप आप लोग को पता है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि टोटल आखिर कितने कैंडिडेट को लिया गया है। देखिए, है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर देख रहे हैं आप, क्या है, नंबर 1 से चालू है, ठीक है। नंबर 1 से, इसका मतलब ये पहला स्टूडेंट है, जो भी है ये पहला है। सुजीत कुमार जो है आपका, ये पहला स्टूडेंट है, ठीक है। इसका जो डीबी आपको पता है, देखिए 20 फरवरी को होने वाला है। ओके, तो ये क्या आपका पहला स्टूडेंट है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टोटल कितना बुलाए थे। ये 1 नंबर स्टार्ट है ना, 1 नंबर, ये पहला स्टूडेंट है। अब चलिए हम लोग देख लास्ट तक देख लेते हैं कि कितना आखिरकार कितना बुलाया गया। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, है ना, लास्ट देखिए, ये लास्ट पेज है आपका, ये टोटल 100 पेज का लास्ट पेज है। देखिए यहाँ बुलाया कितना आ गया, 7100 बुलाया गया है टोटल कैंडिडेट। और ये जो बंदा है आपको, है ना, इसका देखिए डीबी कब है आपका, ये आपका है 9 मार्च को है, ठीक है। कितना टाइमिंग भी दिया है, कितना बजे है, ये आपको पता है अपना। अगर अभी तक इसको नहीं देखे हैं तो मैं इसका PDF फाइल अपना टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, अगर अभी भी नहीं देखे हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितना सीट और हम लोग को बच गया। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना है, शॉर्टलिस्ट हुआ है 7100 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हुआ है। ओके, तो चलिए, है ना, अब मैं फिर से आपको उसी पेज में लेके जाता हूँ, है ना, और पूरा क्लियर करता हूँ आपको, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, फिर से मैं इसी पेज में आ गया, है ना। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना वैकेंसी है, इतना वैकेंसी है, और टोटल कितना बुलाया गया है, 7100 बुलाया गया। इसका मतलब क्या है, अभी भी आप देख पा रहे हैं कि 67 वैकेंसी आपके पास जो है वो बचा हुआ है, रिजर्व है। इसका मतलब सेकेंड डिग्री तो आपका 100% आएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड कितने थे पीटी के लिए, तो आप देख पा रहे हैं कितना है, 14,600, सॉरी ये आपका क्वालिफाइड वाला, ठीक है। आपका ऐसे तो 19,000 बुलाया गया, तो 19,578 बुलाया गया था, ठीक है। पर उसमें से देखिए आपका पीटी क्वालिफाइड कितने हुए थे, आपका 14,616, है ना। देखिए इतने आपके शॉर्टलिस्ट हुए, और इतना मतलब आधा कह सकते हैं, आधा, है ना, आधा से भी ज़्यादा। ओके, मतलब कह सकते हैं अगर बोला जाए तो आपका 7,500 के आसपास अभी भी लड़का जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, क्या यहाँ पर आपको 67 दिख रहा है, क्या 67 में इतने लड़का फाइट करेंगे, नहीं लड़के, नहीं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपका और भी बढ़ेगा। चलिए मैं आपको बता रहा कैसे आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब मैं आपको लेके जाता हूँ ये नोटिफिकेशन का टोटल जो आपका हुबली बोर्ड का जो आपका था, ये आपका सीट अलॉटमेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से अभी बात कर रहा था, आपका कितना वैकेंसी है, 7100, है ना, 67 जो है आपका है, ये वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी है, और आपका अप्रेंटिस वाले को लिए, और आपका हैंडीकैप वालों का भी लिए है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा जानिएगा, ठीक है, कभी भी 100% नहीं होता है,
ठीक है, कभी भी 100 नहीं परसेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7100 बुलाया गया है, तो क्या इसमें 7100 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सा चीज़ें है। जो लड़का का एनटीपीसी में हुआ है ना, वो वहाँ चल जाएंगे। फिर एनटीपीसी लेवल 5 हो गया, लेवल 6 हो गए, है ना, लेवल 3 हो गया, लेवल 2 में, तो वो वहाँ चल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। साथ में बहुत सा एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर भी अगर मान लीजिए उसका हो गया है तो वहाँ भी चल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल से एक चीज़ लॉजिक देखिए, है ना, मैंने आप लोग को बताया कभी भी 100% आपका नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इतना बुलाया गया तो लड़का, इतना लड़का आया, अटेंडेंस हुआ था, क्या यहाँ पर 100% आया है ना। तो कभी भी 100% नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, कि देखिए हमेशा डीबी के लिए 95% से लेकर 98% के बीच ही आपका अटेंडेंस बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसका निकाल के देख सकते हैं कि अगर मान 2% भी इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है, 2% भी निकालते हैं या हम लोग 3% भी निकालते हैं, तो कम से कम 200 सीट्स तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो आप 300 सीट और पकड़ लीजिए, तो आपका 67 है, प्लस आपको 200 और पकड़ लीजिए, तो कितना हो गया आपका? इतना हो गया, ठीक है, 267 हो गया। ये हो सकता है, ठीक है, पर ये तो कंफर्म है आपका, पर ये हो सकता है, पर होता भी है, क्योंकि 100% कभी भी नहीं जाता है, ठीक है। आप दूसरा चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग, मैं 2 वैकेंसी को बात कर रहा हूँ, क्या, एक CCA और आपका है, एक क्या है आपका एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो देखिए कभी भी ये होता है ना, इन दोनों का जो सीट जितना भी रहता है, ये कभी भी आपका भरता ही नहीं है, ठीक है। कह सकते हैं कि 50% से लेकर आपका 60% के बीच आप लोग को ये लोग का सीट भरता है, और 40 से लेकर 50% के बीच जो होता है, ये लोग का सीट खाली रह जाता है, मतलब आधा भरता है, आधा खाली रह जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का कितना है, आप यहाँ पर देख सकते 1400 के आसपास, तो आधा मान लेते हैं इतना ही रहता है, या कुछ 1000 और जोड़ लेते हैं, तो है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी आप जो आपका 1000 के ऊपर आपको वैकेंसी दिखने की जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये लोग का पूरा 100% होता नहीं है, इसलिए ये लोग का कटअप जो हमेशा कम जाता है। आप देखिए ना, देखिए अब यहाँ देखो यहाँ पर देखो CC का कटअप क्या गया, आप देख सकते हैं ना, 40, 30, है ना, 44, 30, ये कोई कटअप है क्या? देखिए ना, ये सब देख सकते हैं, कोई कटअप है क्या? ये सब ऐसे भी कोई आगे तुक्का भी मार देगा ना, तो वो भी पास हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये लोग का सीट कटअप जो होता है बढ़ता ही नहीं है, ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। और ना ही ये लोग का सीट भरता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये लोग 50% से, मैं कहता हूँ कि 60% ही लोग का अटेंडेंस होता है, बाकी आपको 40 से लेकर आपका कितना 50% के बीच अब खाली जाता है। अब फाइनली बात होता है कि ये जो रिजर्व सीट रह जाते हैं, है ना, वो रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो ये जो सीट्स होते हैं वो सेकेंड में पेलन के रूप में उसको निकाल देते हैं, जो इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या, ये आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए इसको इंक्लूड कर देते हैं, है ना। तो अधिकतर होता है कि ये 2019 का वैकेंसी है ना, तो अभी आपका ये जो खाली है, तो इसको क्या करते हैं ना, इसको इसी में शिफ्ट करने के ज़्यादा अब लोग चांस रहता है, ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी में। तो कहा जाए कि आप लोग का भी अच्छी खासी आप लोग जो है वैकेंसी आप लोग को, मतलब जो होगा सेकेंड डिवीजन लिस्ट आएगा पैनल, वो अच्छी खासी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर के कितना हो सकता है, ओके। चलिए तो देखिए दोस्तों, है ना, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जितना भी है, 1000 भी अगर मान लेते, 1000 भी नहीं अगर अटेंडेंस होता है, ठीक है, क्योंकि लोग का नहीं होता है, तो देखिए आप लोग का अच्छा खासा आप लोग के पास वैकेंसी होगा, 1200 प्लस, मान लीजिए 1200 प्लस आपके पास वैकेंसी होगा, तो सेकंड DB तो आप लोग का कंफर्म रहता है, थर्ड DB भी होता है, इसमें फोर्थ DB भी चलता है। ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये चलते रहता है जब तक इसको पूरा भरा नहीं जाता है, ओके। तो ये आपका चलते रहेगा, क्लियर ना मेरा बात, है ना। तो ये आप तो समझ रहे हैं कितना बड़ा से। अभी जो है मैं मेन मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि ये वाला, कि आप लोग का अगर मान लीजिए 1, 2 नंबर 3 नंबर तक कम है, तो क्या आप लोग का सेकंड में चांस होगा? बिल्कुल आप लोग का चांस बहुत बना ज़्यादा रहता है, खासकर 1, 2 नंबर, है ना, यहाँ तक 3 नंबर तक तो बहुत श्योर शॉट रहता है। मैंने देखा, वो मैं 2018 का भी देख चुका हूँ, है ना, कि वेटिंग लिस्ट भी खाली होता है ना। तो उसमें क्या होता है उन लोग का, उन लोग का कटअप जो कम रहता है, तो ऑटोमेटिक कम होता है, तो क्या होता है वहाँ पर, वो जाके वहाँ पर पैनल में जरूर पैनल को देखा जाता है, और ये लोग का जरूर बुलाया जाता है, ठीक है। तो 1, 2 नंबर 3 नंबर तो मैं देख चुका हूँ 2018 में, है ना। 5 नंबर तक नहीं देखा हूँ, तो इसकी तो मुश्किल बनता है, पर 3 नंबर तक मैं तो कन्फर्म देखा हूँ। तो हाँ, तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का भी सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आप लोग का
अगर 1 2 नंबर 3 नंबर तक कम है तो आप लोग को चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार सेकंड डिवी का लिस्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सेकंड डिवी का मैं लिस्ट की बात करूँ, है ना, तो अभी आप लोग अब मैंने आपको बताया कि अभी जो इसका चलेगा कितना तक, इसका 20 तारीख से स्टार्ट है ना, और कब खत्म हो रहा है इसका 9 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसको खत्म होता है इसको मैं एक पैनल निकलता है कि आखिरकार कितना शॉर्टलिस्ट हो गया, कितना बचा कितना नहीं बचा है ना। उसके बाद इसका जस्ट खत्म होने के 10 दिन के बाद तो मान के चलिए आपका 20 मार्च तक आपका जो है आपको सेकंड डिवी देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक सीजन टेक कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।